यह चाणक्य नीति के चौथे अध्याय का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। श्लोक आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। भावार्थ अर्थ इस श्लोक में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य के जीवन की 5 बातें माता के गर्भ में ही निश्चित तय हो जाती हैं। ये 5 बातें हैं। 1. आयु व्यक्ति कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, उसकी जीवन अवधि। 2. कर्म वह अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य करेगा, शुभ या अशुभ। 3. वित्तंच वित्त धन, उसके पास कितनी संपत्ति होगी, कितना धन कमाएगा। 4. विद्या वो कितनी विद्या या ज्ञान प्राप्त करेगा। 5. निधनमेव च निधन मृत्यु, उसकी मृत्यु कब और कैसे होगी। मुख्य संदेश चाणक्य के अनुसार ये 5 चीजें मनुष्य के जन्म से पहले ही जब वो गर्भ में होता है विधाता द्वारा लिख दी जाती हैं। यह श्लोक नियति भाग्य की प्रबलता को दर्शाता है कि मनुष्य के जीवन की मूलभूत बातें पूर्व निर्धारित होती हैं। श्लोक साधुभ्यस्ते निवर्तन्ते पुत्रा मित्राणि बान्धवाः ये च तैः सह गन्तारस्तद्धर्मात् सुकृतं कुलम्। भावार्थ अर्थ इस श्लोक में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि अधिकतर लोग साधु सज्जन धार्मिक विद्वान लोगों की संगति से दूर क्यों रहते हैं और सत्संगति का क्या लाभ है। साधुभ्यस्ते निवर्तन्ते पुत्रा मित्राणि बान्धवाः, अधिकांश पुत्र संतान मित्राणि मित्र और बान्धवाः सगे संबंधी रिश्तेदार साधु सज्जन या संत महात्मा लोगों से निवर्तन्ते दूर भागते हैं या विमुख रहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि संसार के लोग मोह माया में लिप्त रहने के कारण धार्मिक ज्ञानी या सज्जन व्यक्तियों की संगति को महत्व नहीं देते, क्योंकि साधुओं की बातें वैराग्य और त्याग की होती हैं। ये च तह सह गन्तारस्तद् धर्मात् सुकृतं कुलम्, परंतु ये च जो लोग तह सह गन्तारः उन साधुओं या सज्जनों के साथ चलते हैं, उनकी संगति करते हैं, तद्धर्मात् उन सज्जनों के धर्म पुण्य के प्रभाव से सुकृतं कुलम् उनका कुल वंश भी पवित्र हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति सज्जनों की संगति करते हैं, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके इस पुण्य कर्म के कारण उनका संपूर्ण कुल वंश भी पवित्र और धन्य हो जाता है। मुख्य संदेश चाणक्य यह समझाते हैं कि भले ही संसार के लोग सांसारिक बंधनों के कारण साधु सज्जनों से दूर रहे, लेकिन जो व्यक्ति सत्संगति को अपनाता है वह न केवल स्वयं का कल्याण करता है बल्कि अपने पुण्य और धर्म के प्रभाव से अपने पूरे परिवार और वंश को भी पवित्र कर देता है। श्लोक दर्शन ध्यान संस्पर्शेर्मत्सि कूर्मी च पक्षिणी शिशुं पालयते नित्यं तथा सज्जन संगतिः। चाणक्य इस श्लोक में बताते हैं कि सज्जन व्यक्ति की संगति सत्संगति उसी प्रकार कल्याणकारी होती है जैसे माता पिता अपने बच्चों का पोषण करते हैं, और इसके लिए वे 3 प्रकृति के उदाहरण देते हैं। 1. मछली मत्स्य, ये केवल अपने अंडों को देखकर दर्शन ही उनका पोषण करती है। सज्जन भी अपनी सकारात्मक दृष्टि से दूसरों को प्रेरित करते हैं। 2. कछुआ कूर्मी, ये दूर रहकर भी ध्यान मात्र से अपने अंडों की देखभाल करता है। सज्जन भी अपने शुभ विचारों और आशीर्वादों से दूर बैठे व्यक्ति का कल्याण करते हैं। 3. चिड़िया पक्षिणी, ये अपने बच्चों को स्पर्श और गर्माहट देकर पालती है। सज्जन भी पास रहकर सक्रिय मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं। निष्कर्ष ये है कि सज्जन व्यक्तियों की संगति इन तीनों तरीकों दर्शन ध्यान और स्पर्श से हमारे जीवन का पोषण विकास और उत्थान सुनिश्चित करती है। संस्कृत श्लोक यावत् स्वस्थो ह्ययं देहो यावन् मृत्युश्च दूरतः तावदात्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति। भावार्थ इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य हमें समय के महत्व और सक्रियता का उपदेश देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने कल्याण आत्महित के कार्य तब तक कर लेने चाहिए। 1. जब तक यह शरीर स्वस्थ है, यावत् स्वस्थो ह्ययं देहो, यानी जब तक आप में काम करने की शक्ति है और आप किसी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं। 2. जब तक मृत्यु दूर है, यावन् मृत्युश्च दूरतः, यानी जब तक जीवन का अंत निकट नहीं आया है। भाव यह है कि स्वास्थ्य और समय रहते ही व्यक्ति को धर्म ज्ञान दान पुण्य और अपने वास्तविक हित के कार्यों में लग जाना चाहिए, क्योंकि जब प्राण निकलने वाले होंगे प्राणांते की करिष्यति, तब कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। अंतिम समय में पश्चाताप के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए आज का काम कल पर टालने की बजाय स्वस्थ रहते हुए ही अपने हित के लिए प्रयास करना चाहिए। श्लोक कामधेनु गुणा विद्या यकाले फलदायिनी प्रवासे मातृसदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। भावार्थ आचार्य चाणक्य इस श्लोक में विद्या ज्ञान की अतुलनीय महिमा का वर्णन करते हैं और इसे सर्वोत्तम धन मानते हैं। 1. कामधेनु के समान, विद्या को कामधेनु के समान गुणों वाला बताया गया है। जिस प्रकार पौराणिक गाय कामधेनु हर इच्छा को पूरा करती है,
उसी प्रकार अर्जित किया गया ज्ञान हर समय और हर परिस्थिति में फल देने वाला होता है। यह अकालों और कठिन समय में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। तो माँ के समान संरक्षक। जब मनुष्य यात्रा या परदेश में होता है, प्रवासी, तो विद्या एक माँ के समान उसकी रक्षा करती है और हितकारी होती है। जिस तरह माँ अपने बच्चे को हर विपत्ति से बचाती है, ज्ञान भी नए स्थानों पर आजीविका, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करता है। 3. गुप्त धन। इसलिए विद्या को गुप्त धन, गुप्तम धना कहा गया है। ये ऐसा धन है जिसे न तो कोई चुरा सकता है, न छीना जा सकता है, और न ही ये बांटने से कम होता है, बल्कि ये समय के साथ बढ़ता ही जाता है। संक्षेप में यह श्लोक हमें ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि यही हमारा सच्चा मित्र, संरक्षक और अक्षय निधि है। श्लोक। वर्मे को गुणी पुत्रो निर्गुणैश्च शतेरपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च ताराः सहस्रशः। भावार्थ। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने गुणवान संतान के महत्व को सैकड़ों गुणहीन संतानों से भी अधिक बताया है। वो कहते हैं कि 100 निर्गुणी पुत्रों से तो एक गुणवान पुत्र होना श्रेष्ठ है। इसे समझाने के लिए चाणक्य एक उत्कृष्ट उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक अकेला चंद्रमा ही रात्रि के घनघोर अंधकार को दूर कर देता है और चारों ओर प्रकाश फैला देता है। इसके विपरीत आकाश में हजारों लाखों तारे होते हैं, लेकिन वे मिलकर भी उस अंधकार को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम नहीं हो पाते। ठीक इसी प्रकार एक ही गुणी पुत्र अपने शुभ कर्मों और उत्तम चरित्र से पूरे कुल का नाम रोशन करता है, उसे ऊंचाई पर ले जाता है और उसके दुखों को हरता है। जबकि अनेक अयोग्य और गुणहीन पुत्र केवल परिवार पर बोझ बनते हैं और नाम डुबोते हैं। यह श्लोक हमें संख्या के बजाय गुणवत्ता के महत्व को समझाता है।